Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's begin with the series of management accounting, that is paper number 12 of CMA intern. Let me give you a brief introduction what topics will be covered in management accounting. First topic, section A, introduction to management accounting, which carries a 5% weightage in our paper. Section B, activity based costing, which covers a 10% of weightage in our management accounting. Section C, decision making tools, which cover 30% of the weightage and which has three modules covered under it: marginal costing, application of marginal costing in short term decision making, and transfer pricing. Section D, standard costing and variance analysis, which has a weightage of 15%. Section E, forecasting, budgeting, and budgetary control, which has a weightage of 15%. Section F, divisional performance measurement, which has a 10% weightage. Section G, responsibility accounting, which has a 5% weightage. And section H, decision theory, which has a 10% weightage. Now let's begin with our first topic, that is section E, forecasting, budgeting, and budgetary control. It has a weightage of 5%, 15% in a portion. So let's begin with one of the important and interesting topic and the easiest one. So what is budget? बजट एक ब्लूप्रिंट होता है. ब्लूप्रिंट यानी कि जो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन एक कंपनी अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए फॉर अ ईयर या तो कोर्स ऑफ एक्शन जो लेती है पूरे साल के लिए, वो बजट होता है. सो व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? वो एक प्लान है जो एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो प्लान परफॉर्मेंस यानी कि जितना जितना हमने प्लान किया है एंड जो अपन एक्चुअल में करते हैं उसका डेविएशन निकालते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक करेक्टिव एक्शंस लेते हैं अगर नेसेसरी रहा तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फोरकास्ट और बजट होता क्या है. फोरकास्ट कंसर्न विथ फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर में जो आने वाले इवेंट्स होने वाले हैं जो अपने कंपनी में, वो अपन फोरकास्ट करते हैं. तो बजट का मतलब क्या होता है? कंसर्न विथ प्लान रिजल्ट टू अटेन इन फ्यूचर. वो प्लान रिजल्ट्स एक प्लानिंग के साथ जो रिजल्ट अचीव करने वाले होते हैं उसको हम बजट बोलते हैं. फोरकास्ट, फोरकास्ट प्रीसीड्स बजट. पहले तो प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है? प्रीसीड्स यानी कि पहले. फोरकास्ट हमेशा बजट के पहले किया जाता है. बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रेलिवेंट फोरकास्टिंग. बजट एक फोरकास्टिंग, प्रॉपर फोरकास्टिंग के बाद ही बनाया जाता है, वरना उसके पहले बजट नहीं बनाया जाता है. थर्ड पॉइंट, फोरकास्ट provides detailed look at what the business is doing for growth and development. Budget outlines future financial operations to meet revenue goals and reduce cost. वो फोरकास्ट डिटेल्ड टूल्स देता है बिजनेस को उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और बजट वो आउटलाइन करता है फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो हमें पूरे साल तक कैरी करने चाहिए बिजनेस के रिलेटेड. अभी फीचर्स ऑफ बजट क्या होते हैं? पहला, फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. यस, वो एक फाइनेंशियल टूल भी है और क्वांटिटेटिव टूल भी है. अब आप बोलोगे फाइनेंशियल टूल यानी कि क्या और क्वांटिटेटिव यानी कि क्या? फाइनेंशियल यानी जो पैसों के रिलेटेड होते हैं, और क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी के रिलेटेड स्टेटमेंट्स. सेकेंड, फ्यूचरिस्टिक. बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक गोल के लिए बनाए जाते हैं. गोल ओरिएंटेड, कंपनी को एक गोल अटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए ये बजट्स बनाए जाते हैं. कंपोनेंट्स यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है? इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि इनकम जो होने वाली है, एक्सपेंडिचर जो हम खर्चे करने वाले हैं, और जितना हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या लगाया है कंपनी में. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग. एंकरेजेस सेल्फ स्टडी ऑफ कंपनीज ऑपरेशन. बजट अपने को क्या एंकरेज करता है कि हम कंपनी के ऑपरेशंस को स्टडी करें. सेकेंड, टू स्टडी इफेक्टिवनेस विथ पीपल एंड कैपिटल आर एम्प्लॉयड. इंक्रीज इफेक्टिवनेस यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाते हैं पीपल और कैपिटल जो हमने लगाया है. डिस्क्लोज द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो हमें बताता है कि हमें कहाँ कहाँ और कौन सी जगह इंप्रूव करना चाहिए. स्टडी रिलेशनशिप ऑफ कंपनी टू इट्स एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनवायरमेंट फॉर इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स डायरेक्शन. वो हेल्प करता है अपने को स्टडी के लिए इफेक्टिवली, और डायरेक्शन देता है कि कौन से डायरेक्शन में अपने को कंपनी को लेके जाना चाहिए, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाते हैं.
अभी हम देखेंगे की फैक्टर्स कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बजट, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नज़र में रखनी चाहिए या तो हमें कंसिडर करनी चाहिए एक बजट बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़, रॉ मटेरियल्स में बी इन शॉर्ट इन सप्लाई। एक कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले या तो एक प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें उसके रॉ मटेरियल्स परचेज करने होते हैं। अगर रॉ मटेरियल्स ही हमारे पास नहीं होते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हमें वो पूरा प्लान करना चाहिए कि रॉ मटेरियल्स कितने लाने हैं, कितने हमें बनाने हैं और कितने बाहर से परचेज करने हैं। सेकेंड, नॉन अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स। कोई भी एक प्रोडक्ट या फिर एक मशीन एक फैक्ट्री में चलाने के लिए उसके स्किल्ड लेबर्स चाहिए। तो वो लेबर्स कितने आवर्स के लिए चाहिए, क्यों चाहिए और कितने क्वांटिटी में चाहिए, वो भी हमें देखना पड़ता है। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स हो सकते हैं एक कंपनी के लिए। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कुछ चीज़ों पे, वो रेस्ट्रिक्शंस हमें ध्यान में रखते हुए हमें फोरकास्टिंग करनी चाहिए या बजट बनाना चाहिए। लिमिटेड सेल्स ड्यू टू सफिशिएंट सेल्स प्रमोशन। सबसे पहला सेल्स प्रमोशन होता क्या है? सेल्स प्रमोशन यानी कि सिंपल वर्ड्स में एडवर्टीजमेंट्स। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना सेल्स प्रमोशन यानी कि एडवर्टीजमेंट्स करती है, उसको सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। लिमिटेड सेल्स यानी एक पर्टिकुलर फर्म का लिमिट हो जाता है सेल्स करने का। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड ही सेल्स प्रमोशन करते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अगर कंपनी को कम इलेक्ट्रिसिटी मिली तो वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे और ना ही वो मार्केट में बेच पाएंगे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके कंपनी का जो प्लांट है उसका कैपेसिटी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का है पूरे साल में, बट वो 80,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो 20,000 इज अंडर यूटिलाइजेशन। मीन्स कि 20,000 इज आर आइडल कैपेसिटी और वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है एक प्लांट की कैपेसिटी का, जो हमें नुकसान भी दे सकता है। मैनेजमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैक ऑफ कैपिटल, मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए रिगार्डिंग लैक ऑफ कैपिटल के बारे में। अगर कभी कैपिटल कम पड़ा या ज़्यादा हुआ तो उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इनसफिशिएंट रिसर्च इनटू न्यू प्रोडक्ट, इनसफिशिएंट रिसर्च होती है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो उसकी डेवलप करने के लिए। अगर न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में या फिर नहीं आते हैं तो जो जूनियर प्रोडक्ट्स होते हैं वो आउटबॉक्स हो जाते हैं या तो आउटसोर्स किए जाते हैं। सो न्यू प्रोडक्ट्स लाने के लिए हमें मार्केट में रिसर्च करनी होती है। आइए अब जानते हैं क्या कौन से टाइप के बजट्स और कितने टाइप के बजट्स होते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसमें दो बजट है, तीन टाइप के बजट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स और फंक्शनल बजट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट जो फिक्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स, हम सारे बजट्स इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। इन मॉनिटरी टर्म्स, ऑन इन फिजिकल टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट्स और फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी फर्म के लिए। फंक्शनल बजट में कौन कौन से टाइप के बजट आते हैं आप देख ही सकते हो, कितनी लंबी लिस्ट है। यानी कि कंपनी कितने फंक्शंस प्रिपेयर करती है उस पर ही फंक्शनल बजट बनाया जाता है। सो लेट्स सी, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन बजट आते हैं, मटेरियल बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, R&D बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट। अभी हम धीरे धीरे करके सारे बजट्स को इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्यों बनाया जाता है? फ्लेक्सिबल बजट एक अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिबल, वो कौन से भी आउटपुट के लिए बनाया जा सकता है और कितने भी क्वांटिटी के लिए बनाया जा सकता है। ऑल्सो नोन एज वेरिएबल बजट और स्लाइडिंग स्केल बजट। उसको वेरिएबल बजट भी बोलते हैं और स्लाइडिंग स्केल बजट भी बोला जाता है। टेक्स ऑल एक्सपेंसेस सच एज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। वो सारे खर्चों यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को अपने बजट में इंक्लूड कर सकता है। दिस बजट कैन बी चेंज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये बजट अपन जब भी लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है तभी अपन कौन से भी आउटपुट के लिए बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। एडवांटेजेस एक फ्लेक्सिबल बजट के क्या हो सकते हैं? इजी कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस एकदम इजी होते हैं एज पर द आउटपुट्स।
इजी एडजस्टमेंट्स ऑफ चेंजेस, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी होती है तो अपन ये फ्लेक्सिबल बजट में कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट, हर एक कॉस्ट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है अपने बजट पे वो अपने को पता चलता है। कॉस्ट कंट्रोल, एक कितना कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए एक कंपनी को, तो वो ध्यान में रखते हुए एक फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन लेवल, डिटर्मिनेशन, हम कितना प्रोडक्शन लेवल करने वाले हैं अचीव एक पर्टिकुलर टाइम में, वो बताने के लिए कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेजेस, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉसिबल इफ प्रॉपर अकाउंटिंग इज नॉट मेंटेन, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग बनाया गया या फिर प्रॉपर अकाउंटिंग की गई तो ही फ्लेक्सिबल बजट बनाया जा सकता है। इट रिक्वायर्स वेरियस कॉस्ट एक्सपर्ट्स, अलग अलग कॉस्ट कितने खर्चे कौन से फंक्शन में होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए कॉस्ट एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स, it is made only if there is perfect knowledge about the factors of production and variable business circumstances, उसके लिए एक परफेक्ट नॉलेज चाहिए अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस, सारी नॉलेज एक बिजनेस को चलाने के लिए और अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। इट इज़ एक्सपेंसिव, वो ऑब्वियसली खर्चा करवा सकता है क्योंकि उसके लिए वेरियस कॉस्ट एक्सपर्ट्स भी चाहिए और उसके प्रॉपर अकाउंटिंग भी मेंटेन करनी है। इसके लिए अपने को प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। सेकेंड बजट, फंक्शनल बजट। अभी फंक्शनल बजट नाम से ही पता चलता है कि वेरियस फंक्शंस के बारे में बताता होगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, यानी कि हर एक फंक्शन जो एक कंपनी या फर्म प्रिपेयर करती है उसके लिए बनाया जाता है। इट प्रोवाइड्स समराइज्ड कॉस्ट फॉर दैट फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फंक्शनल बजट क्या करता है, एक समराइज्ड कॉस्ट यानी कि सारे खर्चे को मिला के एक जो बजट बनता है उसको फंक्शनल बजट बोलते हैं, और वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, मान लो क्वार्टरली या पूरे साल के लिए या 6 मंथ्स के लिए। फंक्शनल बजट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट डिपेंडिंग अपॉन द यूज, वो टेम्पररी भी हो सकता है परमानेंट भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूज। नंबर ऑफ फंक्शनल बजट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कितने फंक्शनल बजट बनेंगे वो डिपेंड करता है उसकी साइज ऑफ द फर्म और नेचर ऑफ द बिजनेस पे। अभी हम अलग अलग फंक्शनल बजट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला सेल्स बजट। सेल्स बजट नाम से पता चलता है कि सेल्स बजट यानी कि जो सेल्स अपन एक कंपनी करती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बताती है, वो सेलिंग प्राइस और एस्टिमेट करती है कितना क्वांटिटी हम बेचेंगे और कितने प्राइस में बेचेंगे। ये एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग बजट है जो फोरकास्ट करता है कि कितने यूनिट्स हम सोल्ड करेंगे कंपनी के लिए। सेकेंड, प्रोडक्शन बजट। Production budget is the basis for developing cost budget for raw materials and other consumables to be purchased. Production budget क्या होता है, एक कॉस्ट बजट है किसके लिए, एक रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स, इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ फर्म और प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये बजट एस्टिमेशन बना के लिए बनाता है कितने प्रोडक्शन करने वाले हैं एक पीरियड में, और ये प्रिपेयर किया जाता है ऑन किस बेसिस पे, जितना सेल्स करने वाले हैं, कितने इन्वेंट्री है और कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सेट्रा। लेट्स कम टू थर्ड फंक्शनल बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट। डायरेक्ट मटेरियल बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट बजट डायरेक्ट लेबर बजट, नाम से पता चल रहा है लेबर के लिए बनाया जाता होगा ये बजट। क्यों बनाते हैं, टू एस्टिमेट द लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग द बजटेड प्रोडक्शन टारगेट, द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, द लेबर रेट कॉस्ट, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, क्या लेबर रेट पे चाहिए और क्या कॉस्ट लगेगा, उसके लिए डायरेक्ट लेबर बजट बनाया जाता है। पांचवा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट। प्रोडक्शन करने के लिए कितने क्वांटिटी में इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसके बारे में ये बजट बनाया जाता है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स बजट, इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू रन द एडमिन वेदर आर ऑफ वेरी फिक्स्ड और वेरिएबल नेचर। एक एडमिन एंड ऑफिस में कितना खर्चा होगा, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, उसके बारे में बताते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स का खर्चा किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग खर्चा होता है।
तो ये बजट उस बारे में बताता है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सेट्रा। कैश बजट, कैश बजट एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके कैश इनफ्लोज यानी कि कहाँ से पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे कहाँ से आ सकते हैं? सेल्स करने से। यस, सेल्स करने से ही पैसे आते हैं कंपनी के पास। और दूसरा कैश आउटफ्लो, यानी कि कंपनी कहाँ कहाँ अपने खर्चे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट देने के लिए, एक एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए, अलग अलग खर्चे मेंटेन करने के लिए, सेल्स बनाने के लिए। वो कैश बजट बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश होता है इन द एंड, या फिर फॉर अ पीरियड, क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली। लास्ट या फिर थर्ड बजट हम बोलेंगे मास्टर बजट। मास्टर बजट नाम से पता चल रहा है, मास्टर यानी कि ओवरऑल बजट। मास्टर बजट कब बनाया जाता है? वो एक पूरा समरी बताता है फंक्शनल बजट के बारे में, जो एक पर्टिकुलर पीरियड या टाइम के लिए बनाया जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, balance sheet, and budgeted production, sales, and cost. Master budget represents the activities of a business over a profit plan. मास्टर बजट एक प्लान के बारे में बताता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर परफॉर्मेंस बजट, सॉरी, दिस बजट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। वो अलग अलग फंक्शंस, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट जो कंडक्ट करते हैं कंपनी में, उसके लिए बनाया जाता है। इट इज द एंड रिजल्ट, वो एक एंड रिजल्ट है एक कंपनी के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, सिंप्लीफाइंग एंड क्रिस्टलाइजिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आइडेंटिफाई करने में, एनालाइज करने में, सिंप्लीफाई करने में और क्रिस्टलाइज यानी कि कितने एफिशिएंटली अपन काम कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए बताया जाता है। फिफ्थ बजट, दैट इज रोलिंग बजट। रोलिंग बजट होता क्या है? रोलिंग नाम से पता चल रहा है घूमना। रोलिंग का मतलब ही होता है घूमना। बजट विच इज कंटिन्यूसली अपडेटेड बाय एडिंग अ फर्दर अकाउंटिंग पीरियड, अ मंथ और क्वार्टर विच द अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड हैज एक्सपायर्ड। यानी कि एक बजट जो ऐड किया जाता है उसके कंप्लीट होने पे ही दूसरा बजट बना दिया जाता है, और वही सेम बजट या तो 6 मंथली, या तो क्वार्टरली, या तो ईयरली फॉलो होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोलिंग और कंटिन्यूस बजट। रोलिंग या कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों? जैसे ही एक बजट बंद होता है वैसे ही दूसरा बजट चालू हो जाता है। इट डज नॉट टेक्स प्लेस वंस इन अ ईयर बट इट कीप्स ऑन गोइंग एज इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इस साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार बनाया जाता है, क्योंकि जितने बार अपन एस्टिमेट करेंगे उतने बार ये बजट बनाया जाएगा। अब आते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल होता क्या है? Budgetary control is achieved by comparing the actual results with the budgeted. The differences are calculated and variances are taken into account. If costs are higher or revenue are lower than the budget has an adverse variance and vice versa. बजट जब हम बनाते हैं तो हम एक प्रेडिक्शन करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं कि हमें इतना खर्चा होगा। अगर इतना खर्चा हुआ तो इट्स बेटर फॉर द कंपनी, और उससे ज़्यादा हुआ तो एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। कि हमने एस्टिमेट किया था, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल्स का खर्चा 1 लाख होगा फॉर द ईयर, बट वो खर्चा 1,20,000 हो गया, यानी कि हमारा एस्टिमेशन 1 लाख का था, बट हमें एक्चुअल खर्चा 1,20,000 का किया। इसमें यही पता चल रहा है कि हमने 20,000 एडवर्स यानी कि 20,000 ज़्यादा खर्चा किया। और ऐसा उल्टा भी हो सकता है, यानी कि वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एस्टिमेट किया कि डायरेक्ट लेबर का खर्चा 80,000 हो सकता है, बट हमने खर्चा किया सिर्फ 75,000 का, यानी कि 80,000 लेस 75,000, यानी कि 5,000 का कम खर्चा किया हमने एज कम्पेयर टू अदर्स जो हमने एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में 5,000 का कम खर्चा हुआ, यानी कि हमारा ये अच्छा इफेक्ट हुआ फॉर द कंपनी, फेवरेबल इफेक्ट हुआ। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लानिंग। एक कंपनी बजटरी कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर वर्क करती है। कोऑर्डिनेशन, अलग अलग फंक्शंस में, फंक्शनल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ताकि अच्छे से बजट हो। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, हमें टाइम टू टाइम मेजर करना चाहिए कि कितना सक्सेस हुआ है, एज प्लान जा रहा है कि नहीं। मोटिवेशन, हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कम्युनिकेशन, हमें टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर, मेंबर और मैनेजर से कि एज डिसाइडेड
एज पर दी बजट वो जा रहा है कि नहीं। कंट्रोल, हमें टाइम टू टाइम कंट्रोल करने चाहिए सारे के सारे एक्टिविटीज़, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन रहे और बजट के हिसाब से प्लान जाए। अभी हम लास्ट टॉपिक थियरी में पढ़ेंगे जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मैक्सिमाइज एडवांटेजेस, सबसे पहला मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर हम बजटरी कंट्रोल करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एस्टिमेट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। बट इसका ही डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? रिजिडिटी इन ऑपरेशन, हमें उसी फॉर्मेट में जाना होगा जिस फॉर्मेट में हमें बजटरी कंट्रोल एस्टिमेट किया था। प्लान्ड अप्रोच फॉर एक्सपेंसेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें एक प्लान्ड अप्रोच मिल जाएगा एक्सपेंसेस कैसे खर्च करने हैं और वही रिसोर्सेज हमें कैसे यूटिलाइज करने हैं इफेक्टिवली, वो पता चलता है। एक्सपेंसिव इज बियॉन्ड कैपेसिटी, अगर हमने बियॉन्ड कैपेसिटी गए तो हमें वो एक्सपेंसिव और खर्चा लग सकता है। मैनेजिंग कोऑर्डिनेशन, वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एम्प्लॉय फॉर क्रेडिट, अगर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का काम करता है या अगर एक दूसरे की फंक्शंस कनेक्टेड रहते हैं तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। इसके वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है और वो कोऑर्डिनेशन बिगाड़ सकता है अमंग द एम्प्लॉयज़ और फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ईच लेवल, हम डेलीगेट करते हैं हर एक अथॉरिटी को अलग अलग लेवल पे, जिससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ओनली प्रिपरेशन ऑफ बजट कैन नॉट लीड टू प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, येस इट इज़ ट्रू। एक सिर्फ बजट बनाने से या बजट प्लान करने से ही अच्छा नहीं हो जाता, हमें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि हम सक्सेस रेट बढ़ा पाए। हमने आप अभी देखा सारे थियरी जो हमने जो फोरकास्टिंग, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में काम आने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेल्स बजट चालू करेंगे। थैंक यू।